हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए मुझे लगभग 4 साल प्लस हो गया है और इन 4 सालों में मैं खूब लड़ा। एक पहाड़ से लड़ा, एक विशाल हाथी से लड़ा, या यूं कह लें कि अपने से 1000 गुने ताकतवर एक आदमी से लड़ा, खूब लड़ा। लेकिन अब कहीं न कहीं जाकर हिम्मत टूट रही है। इन 4 साल के ट्रेडिंग सफ़र में मुझे शुरू में बहुत लॉस हुआ, फिर रिकवर हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर रिकवर हुआ। ऐसे कर कर के चढ़ाव उतार होता रहा। और अगर मैं आज की बात करूं, अपने प्रेजेंट की बात करूं, तो इस समय मेरा फिर से लॉस बढ़ के लगभग 70-75 हज़ार हो गया है। जबकि मैंने कई दिन लगातार बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए, तब यह हाल है। 4-4, 5-5 दिन, या यूं कह लें 8-8, 10-10 दिन लगातार प्रॉफिट बनाए। कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो प्रॉफिट और अपने पास से भी लेकर चला जाता है। बहुत सोचता हूँ कि उस एक दिन को मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, अच्छे से कंट्रोल करूँ, उस दिन ओवर ट्रेडिंग ना करूँ, या पहली ट्रेड में जो लॉस हो जाए उसे उसी दिन रिकवर ना करूँ। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा हो नहीं पा रहा है, और ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हुआ है, बार-बार हुआ है। दोस्तों, करें तो करें क्या? वही चार्ट किसी दिन बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है, और वही सेम चार्ट उसी तरह का किसी दिन बहुत बड़ा लॉस लेकर जाता है। उसमें हमारी भी गलती होती है कि अगर मेरी पहली ट्रेड लॉस में हो जाए, तो उस लॉस को उसी दिन रिकवर करने की जिद कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है, और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप जो भी बनाया होता है, सब भूल जाते हैं। बस दिमाग ऐसे हैंग सा हो जाता है, और पूरे दिन में मार्केट क्लोज होने तक वो जो पहले 2-4-8 दिन का प्रॉफिट होता है, वो भी दे बैठते हैं, और पास का खुद का कैपिटल भी दे बैठते हैं। इस चीज़ पर मैंने बहुत कंट्रोल किया, कई बार कंट्रोल किया, लेकिन चाहकर भी हो नहीं पाता है। बस यह भी लॉस के मेन कारणों में से एक कारण है। दोस्तों, एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई नियम नहीं है, चाहे आप कितना भी सीख लो। वही रेजिस्टेंस किसी दिन रेजिस्टेंस का काम करेगा, और किसी दिन नहीं करेगा। वही सपोर्ट किसी दिन सपोर्ट का काम करेगा, और किसी दिन नहीं करेगा। वही कैंडलस्टिक पैटर्न किसी दिन काम करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे। इसमें कोई तो नियम हो, कोई नियम कायदा नहीं है। कहाँ से कब मार्केट किस स्थिति में होकर गिर जाए, कहाँ से कब किस स्थिति में मार्केट उठ जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि एसएल लगाकर ट्रेड किया करो। लोग क्या, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन एसएल भी काम नहीं करता है। मार्केट वहाँ तक आता है जहाँ आपका एसएल लगा होगा, फिर वो चाहे छोटा एसएल लगा हो या बड़ा एसएल लगा हो। हमारे ही एसएल को हिट करके और मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में फिर से चलने लगता है। अगर एसएल न लगाओ तो मार्केट हमारे एंटी चलने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। इसमें कोई भी नियम कायदा काम नहीं करता है, चाहे आप कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप गलती करोगे, और वो गलती उस दिन आपकी माफ नहीं होगी। आपको जमकर सजा मिलेगी, यह तय है। दोस्तों, एक बात बोलूं, यह बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ट्रेडिंग में मुझे जब भी लॉस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस हमारी गलती की वजह से हुआ है। बस यही एक लाइन हमें ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने नहीं देती है, और यही एक लाइन
हमें कर्ज लोन लेने पर मजबूर करती है। जब हमारे पास पैसा निपट जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब मैं सीख गया हूँ, मुझे कहीं से पैसा मिल जाए तो मैं अपने लॉस को रिकवर कर सकता हूँ और अपने अंदर यह विश्वास जागता है कि मैं एक ना एक दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। यही सोच सोच कर दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं। लास्ट में मिलता क्या? तजुर्बा। उस तजुर्बे का क्या करूं? अचार डालूं क्या? दोस्तों, जिस दिन हमें अपनी ट्रेड पर प्रॉफिट होता है उस दिन हम अपनी ट्रेड से थोड़ा प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड एग्जिट कर देते हैं और देखते ही देखते बाद में मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर हमें लगता है कि थोड़ी देर रुक जाते तो बड़ा प्रॉफिट हासिल किया जा सकता था, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो हुआ है। ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही सही धीरे धीरे रिकवर करेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट का पैसा बनाएंगे। फिर उस प्रॉफिट वाले पैसे से निश्चिंत होकर, निडर होकर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट किया होता है वो सारा एक ही दिन में उड़ जाता है। दोस्तों, जिस दिन भी हमें प्रॉफिट होता है तो ऐसा लगता है कि चलो धीरे धीरे सही हमारा लॉस रिकवर हो सकता है, हो जाएगा। और जिस दिन हमें लॉस होता है उस दिन लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। सब कुछ मिला के ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और इसमें पैसा बनाना आसान नहीं है। यह उस दिन लगता है जिस दिन हमें लॉस होता है, और जिस दिन हमें प्रॉफिट होता है उस दिन लगता है कि सही तो है, पैसा बन तो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे पैसा रिकवर हो जाएगा और एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ट्रेडिंग छूटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मंथली पैसा आ जाता है। जैसे ही मंथ के अंत में सैलरी आती है तो डीमैट अकाउंट में ज़रूर जाती है। पूरी नहीं, थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर जाता है। फिर वो पैसा मंथ में पूरा लॉस हो जाए या वो मंथ प्रॉफिट में निकले। दोस्तों, कोई अगर हमसे ट्रेडिंग छोड़ने की बात करता है तो मैं उसे भरपूर सपोर्ट देता हूँ कि छोड़ दो भाई, नहीं हो रही है तो छोड़ दो, कुछ और देख लो। और कोई करने की बात करता है तो फिर उसे मना भी नहीं करता हूँ। हो सकता है कि जो मैं नहीं कर पाया हूँ वो कर जाए। हर किसी का दिमाग एक सा नहीं होता, अलग अलग होता है। और यह ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दूसरा भी नहीं बना पाएगा। बना सकता है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 10-20 हज़ार, 50 हज़ार या 1 लाख चले जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और 2-4, 8-10 लाख जाने वाली नहीं है, क्योंकि इतना तो आप सीख ही गए हैं। इतना सीख गए हैं कि अब बहुत ज़्यादा लॉस होने के कम चांस हैं और प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस हैं। देखो, घूम फिर के फिर वहीं आ गए। नहीं छूटेगी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग छूटने वाली नहीं है। चाहे कितना भी उपाय कर लो, कम से कम हमसे तो नहीं छूटेगी। हाँ, छूट सकती है, या तो हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाए या घर में कोई लड़ाई झगड़ा करे, कलेश डाले, तो हो सकता है कि उस तनाव में छोड़ दें। और ऐसा मेरे साथ कुछ भी हो नहीं रहा है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, अपने खुद पर यकीन है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। अगर लॉस में हैं तो आपको खुद पर यह यकीन है कि मैं अपना लॉस
रिकवर कर सकता हूँ और एक ना एक दिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, तो आप करिए, किसने रोका है। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें पैसा नहीं बना सकता हूँ, हिम्मत टूट रही है, पैसा लिमिट है, कहीं से आ नहीं रहा है, इनकम के स्रोत बहुत कम है, आपकी ट्रेडिंग की वजह से घर में दिक्कत हो रही है, परेशानी चल रही है, कर्ज लेने की नौबत है या पहले से कर्ज है वो निपट नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं, दूर हो जाएं। यह बहुत रिस्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और हाँ, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो बिल्कुल मुफ्त है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।